तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए क्रोशोलॉजी 101 का एपिसोड नंबर 8 ले आई हूँ। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो यही सब अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग वही लास्ट एपिसोड से होती है जिसमें कि वो ऊपर आ गया होता है स्टेज पे और यहाँ पे वो कहते हैं कि क्या तुमने ये सच में कार्ड लिखा है, तो वो भी हामी भरता है। और फिर ये लोग कहने लगते हैं कि चलो ठीक है, एक दूसरे की आंखों में 10 सेकंड के लिए देखो। इसके बाद ये लोग पैकअप करने लग जाते हैं। इसके बाद बनी पूछने लगती है कि तुम ऊपर क्यों आए थे स्टेज पे। तो जियोन यही रिप्लाई करता है कि मैंने वो कार्ड लिखा था, इस वजह से मैं ऊपर आया था। और यहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है योरम को और जेयल को। वो उससे बात कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे ना वो उसको टोक के कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि बनी मुझसे मिलने आई थी। तो योरम कहने लगती है मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारी एक दोस्त आई थी। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जेयन को जब आ जाता है। तो जेयल कहने लगता है तुम ऊपर स्टेज पे क्यों गए थे। तो जेयन फिर से वही रिप्लाई करता है कि मैंने कार्ड में लिखा था इसलिए मैं गया था। तो जेयल कहने लगता है कि तुम झूठ मत बोलो, मुझे पता है तो कि तुम झूठ ही बोल रहे हो। तो वो कहने लगता है कि बात कोई भी हो, मैंने जाना था ऊपर, मैं चला गया, बस बात खत्म हो गई है। इसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ से वो चला जाता है चुपचाप ही। इसके बाद दिखाया जाता है कि जब वो बनी के पास आ जाता है ना, तो वो जेल कहने लगता है कि मैंने तुमसे एक बात करनी है और बहुत पर्सनल है। जब तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम मुझसे मिलने आ जाना और मैंने तुमसे वो बात करनी है। इसके बाद वो चला जाता है और यहाँ पे वो मैसेज करना चाहता है बनी को, लेकिन वो नहीं कर पाता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि बनी वगैरह सारे इनके दोस्त वगैरह ना सारे पैकअप कर रहे होते हैं, लेकिन उनको पता लगता है कि कैमरा तो जेल ले गया है। तो डोंगा बता देता है कि हाँ वो ले गया था। इसके बाद वो कॉल करने लगते हैं तो बनी कहने लगते हैं कि नहीं मैं खुद जाके ले लूँगी। इसके बाद जेयन ना उसको साइड पर ले आता है बनी को और पूछने लगता है कि तुम क्यों जाओगी वहाँ पे उससे लेने के लिए। तो यहाँ पे बनी कहने लगती है कि उसने मुझे बोला था उसने मुझसे कोई बात करनी, तो बात भी हो जाएगी और कैमरा भी मैं ले आऊँगी। तो जियन कहने लगता है कि तुम जो मर्जी करना, लेकिन उससे डेट मत करना और जाओ तुम जाके मतलब कि कैमरा वगैरह ले आओ। इसके बाद योरम को दिखाया जाता है जो कि उसके पास आ जाती है वापस जेल के, और यहाँ पे वो जेल के लिए कॉफ़ी लेके आई होती है, लेकिन वो उसको नहीं पीता है और साइड पे हो जाता है। और यहाँ पे वो उसको पकड़ती है और कहने लगती है कि तुम क्यों नहीं मतलब कि मेरे पास आ रहे हो वापस। तो वो कहने लगता है कि तुमने चलो मुझे ये बता दो कि मुझसे ब्रेकअप क्यों किया था, लेकिन इसका कोई भी योरम जवाब नहीं देती है। तो जेल कहने लगता है कि मुझे पता था तुम ऐसे ही करोगी। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और बनी इसी टाइम ही उसी मतलब कि उसके पास आ रही होती है उसके ऑफिस में, लेकिन वो यहाँ पे नहीं होता है। योरम कहने लगती है कि वो यहाँ पे नहीं है जिससे तुम मिलने आई हो। तो यहाँ पे बनी कहने लगती है कि नहीं मैं तो सिर्फ और सिर्फ कैमरा लेने आई हूँ। योरम उसको पीछे से रोकती है और कहने लगती है कि क्या तुम जेल के लिए कोई फीलिंग्स वगैरह रखती हो। तो वो कहने लगती है कि अगर मैं रखूँ भी तो फिर। तो वो योरम कहने लगती है वैसे भी हम लोग का ना कोई ब्रेकअप असली में नहीं हुआ था, हम लोग बस वैसे ही अलग हुए थे और अब हम लोग मिलने लगे हैं आपस में, तो इसलिए मैं कही थी कि तुम अब उसके बारे में ना ही सोचो। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो वापस घर आ गई होती है और यहाँ पे वो जेल को कॉल करना चाहती है लेकिन नहीं करती। अगले दिन वो बाई जब आती है तो जियन होता है सामने। इसके बाद वो लोग इकट्ठे ही कॉलेज चले जाते हैं, यानी कि वो उसको लेने के लिए आया होता है और उसके ना मतलब कि अच्छे से बेल्ट वगैरह बांधता है और वो बहुत ज़्यादा मतलब कि ब्रश करने लग जाती है। इसके बाद हमें डोंगा को दिखाया जाता है जो कि बॉबिन ऊपर जा रही थी, उसके हाथ में बुक होती है। तो बॉबिन कहने लगती है कि मुझे ये बुक चाहिए थी। डोंगा मना कर देता है देने से, क्योंकि इसको लगता है कि शायद इसका बॉयफ्रेंड है तो मैं क्यों ही मतलब इसको दूँ, इसलिए वो ना उसे बेरुखी करने लग गया था आहिस्ता आहिस्ता। और यहाँ पे योरिम को दिखाया जाता है जो कि उसको ना मैसेज करती है किसी को, और यहाँ पे हमें वो नहीं बताया जाता कि इसको मैसेज करती है। और यहाँ पे हमें पता लग जाता है कि अचानक से ना योरिम की जो मॉम थी और उसने जो मनी के साथ स्कैंडल वगैरह किया था वो सब वायरल हो गया न्यूज़ों में। और जब ये योरम देखती है तो वो हक्की बक्की रह जाती है, उसको समझ बिल्कुल भी नहीं आती। और यहाँ पे जेल को भी समझ आ जाती है कि इसने मुझे क्यों छोड़ा था। यहाँ पे तो इसको चक्कर आने लग जाते हैं, इसका फ़ोन बैग सब कुछ गिर जाता है और ये खड़ी हो जाती है क्योंकि सारे लोग इसकी तरफ देखने लग गए थे। इसके बाद जेल आता है इसके पास और यहाँ पे उसको फ़ोन वगैरह देख के उसको साथ लेके चला जाता है। बनी ये सब कुछ देख लेती है लेकिन इसको पता बिल्कुल भी नहीं चलता कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और यहाँ पे वो वापस जब क्लास में जाती है ना अपने, तो यहाँ पे इसको पता लगता है कि इसकी मॉम की न्यूज़ वायरल हो गई है। और यहाँ पे ये बैठ के जेल के बारे में सोचने लग जाती है कि वो उसको किस तरह लेके गया था। इसके ऊपर ये सारे बॉक्सेस वगैरह गिरने वाले होते हैं कि अचानक से जेयोन आ जाता है और उसको बचा लेता है। और यहाँ पे वो उसको कहने लगता है कि तुम ठीक हो ना, मतलब कि पढ़ी भी उसको, और फिर भी वो उसको पूछे तो क्या तुम ठीक हो। अच्छा, इसके बाद वो कहने लगते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जो जेल होता है ना उसने बुला लिया होता है योरिम को अपने घर, और वो उसको अपने घर लेके आ गया होता है और उसको कहने लगता है कि अच्छा तो वजह ये थी जिस वजह से तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था। तो यहाँ पे योरिम भी हामी भर देती है कि हाँ यही वजह थी जिस वजह से मैंने किया था। और यहाँ पे ना ही मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता लाइटली ना हंसने लग जाती है। इसके बाद ये पास के सीन याद करती है कि इन्होंने जब डेटिंग करना शुरू की थी उसके थोड़ी देर बाद ही इसकी मॉम ने स्कैंडल कर दिया था। और यहाँ पे ना अब वो क्या कहते हैं इससे पैसे वगैरह मांग रही थी जिस वजह से उसके पास नहीं होता है। तो ये कहने लगती है कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड जेल है वो तो बहुत अमीर है, उससे पैसे मांग लो। तो वो मना कर देती है। तो अगले दिन दिखाया जाता है कि वो तो जेल की मॉम से ही मिल गई हैं और वहाँ से वो पैसे वगैरह की बात करने लग गई हैं, इसलिए वो फ़ौरन पैसे वापस करती हैं जेल की मॉम को और वापस लेके जाती हैं उसको।
और यहाँ पे वो कहने लगती है कि मैं उससे वैसे भी ब्रेकअप करने लगी हूँ, तो इससे पैसे लेने का कोई भी तुक नहीं बनता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन जाके इसी वजह से ही उसने जेल से ब्रेकअप किया था और कोई भी बात नहीं थी। और यहाँ पे बताने लगती है कि जो तुम्हें पता है ना कि मैं काफ़ी टाइम तक अब्रॉड रही हूँ, मैं बिल्कुल भी अब्रॉड नहीं रही हूँ, बल्कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा तंगी के दिन थे और मैंने ना पार्ट टाइम शिफ्टें वगैरह करके पैसे वगैरह कमाए हैं। और यहाँ पे जेल को भी बहुत बुरा लग रहा होता है कि मैंने क्या सोचा था और हुआ क्या मेरे साथ। और यहाँ पे वो कहने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ हैंग आउट के लिए बाइट चलोगे, तो वो भी हामी भर देता है। और यहाँ पे लोग आके ना कॉलेज में अपने डेस्क पे देखते हैं नाम जो लिखे होते हैं इन्होंने, और ये याद करने लगते हैं कि हम लोग कब आए थे और हम लोगों ने इस नाम को कैसे लिखा था। और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि चलो हम लोग वापस चलते हैं। वो लोग डिनर करने के लिए जा रहे होते हैं, यहाँ से बनी वगैरह भी निकल रहे होते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे ना यूरम जानबूझ के उसका हाथ पकड़ लेती है बनी को जेलस करने के लिए। इसके बाद बनी घर पहुँच जाती है और वो बहुत ज़्यादा ना मतलब कि रोने लग जाती है। तो इसकी मोम कहने लगती है कि तुम क्यों रो रही हो, तो ये बनी कहने लगती है कि मुझे भी नहीं पता लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ। इसके बाद दिखाया जाता है कि ना वो यूरम को वो घर ले आता है और कहने लगता है कि तुम जाके अंदर मतलब कि आराम वगैरह कर लो, मैं जा रहा हूँ। तो यूरम पूछ रखती है कि कहाँ जा रहे हो, वो किसी काम के लिए चले जाते हैं। और अगले दिन दिखाया जाता है वो सिर्फ अपनी स्टूडियो में ही सो गया होता है। अगले दिन वो उसके लिए नाश्ता लेके आई होती है, कहने लगती है कि अब से तुम्हें यहाँ पे सोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। तो यहाँ पे वो कार्ड भी देख लेती है जिसपे लिखा होता है कि बनी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और यहाँ पे ये लोग चीज़ें वगैरह देखने लग जाते हैं और यहाँ पे जियोन भी आ जाता है बनी के पास। यहाँ पे अचानक से बारिश होने लग जाती है जिस वजह से ना इसको पास सीन याद आने लग जाता है कि वो बनी के साथ किस तरह था और वो बनी को याद करने लग जाता है। और यहाँ पे बनी का भी यही हाल होता है, वो भी इसी सीन को याद करके जेल को याद करने लगती है। यहाँ पे ये लोग जब डिनर के लिए आए होते हैं लेकिन पता लगता है कि इनकी चेयर जो होती हैं वो सेम हो जाती हैं, यानी कि एक ही टेबल पे इन्होंने 4 सीट बुक कर दी थी गलती से। तो यहाँ पे वेट्रेस कहने लगती है कि आप लोग एक दूसरे को जानते हो तो आप लोग बैठ सकते हो। वो बनी से इजाज़त लेता है, बनी हाँ कह देती है। और इसके बाद ना ये लोग बातें वगैरह करने लग जाते हैं। और यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि अच्छा ये गलती से हो गया था लेकिन तुम लोग ना आपस में बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हो, यानी कि जेयोन और जो बनी होते हैं वो। यहाँ पे तो बनी रेस्टरूम में चली जाती है, पीछे पीछे जेयोन भी चला जाता है और यहाँ पे उसके बाहर आने का इंतजार करता है। यहाँ पे इससे बहुत ज़्यादा रूड होकर बहुत बात करता है और बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में कि तुम उससे डेट कर रही हो ना, तुम उसको क्यों डेट कर रही हो, तो मैं यहाँ पे क्यों हो। तो वो कहने लगती है कि ये मेरा अपना बिजनेस है, तुम्हें यहाँ पे होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं बल्कि ये मेरा बिजनेस है। यहाँ पे ये मतलब कि इससे बदतमीजी करता है। तो ये वापस चली जाती है अपनी सीट पे और ये लोग मस्त अपना जियन और बनी ना डिनर वगैरह करके यहाँ से जाने की बनते हैं, मतलब कि जाने चले जाते हैं। और यहाँ पे दिखा जाता है कि लेकिन जेल और जो यूरम होते हैं वो अभी भी यहीं पे होते हैं और यहाँ पे जेल कुछ भी नहीं खा रहा होता। तो यूरम कहने लगते हैं कि क्या तुम सच में बनी को पसंद करने लग गए हो, अब हम लोग आपस में नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे जेल भी हामी भर देता है और वो कहने लगता है कि मुझे ना बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि मैं तुम्हारे हार्डवर्क में तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जो फीलिंग्स हैं उनके साथ बिल्कुल सही हूँ, मतलब सिंसियर हूँ। अब मैं सिर्फ और सिर्फ बनी को ही पसंद करता हूँ। इसलिए ना वो आंखें बंद करके ना वहाँ से चला जाता है और कहने लगता है कि हमारा ब्रेकअप पहले ही हो चुका था। और बेचारी यूरम यहाँ पे बैठी रह जाती है और वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। इसके बाद जियोन उसके साथ बातें कर रहा होता है बनी के साथ, पीछे से आवाज़ मारता है जियोन और यहाँ पे ना बनी का वो हाथ पकड़ लेता है घूट के और कहने लगता है कि प्लीज़ मत जाना, लेकिन वो उसका हाथ छोड़ देती है और कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे जा लेने दो। और यहाँ से जियोन भी वापस चला जाता है बेचारा, मुझे तो बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था इस पर। और यहाँ पे दिखा देता है कि जियोन उससे माफ़ी मांगते हैं कि मैंने तुमसे वो जो बदतमीजी से बात की थी मुझे माफ़ कर देना। और यहाँ पे वो भी माफ़ी दे देती है और वो उसको ना अपनी फीलिंग्स बता देता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसके बाद दिखा देता है कि लास्ट सीन में बनी इसको किस करती है और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।